नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तरकाशी में जिला अस्पताल में सांसों का सौदा किया है चोरों ने। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोविड-19 के लिए जिस तरीके से दूसरी लहर में उत्तरकाशी में तमाम लोगों ने जान गंवाई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सभी जिला अस्पतालों में और सीएससी सेंटरों में ऑक्सीजन सेंटर लगाए गए हैं। लेकिन क्या कबाड़ के लिए इन जीवनदायी सांसों से सौदा किया जा सकता है? क्या कुछ चंद रुपयों की खातिर इन कीमती सांसों को बेचा जा सकता है कबाड़ में? ये मामला हुआ उत्तरकाशी में, जहां रात के समय में चोरों ने ऑक्सीजन सप्लाई को की चोरी कर दी। ये सोचकर चोरी कर दी कि ये पीतल की पाइपलाइन है और बाजार में इसका अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब एक कबाड़ी के पास इसको लेने गए तो इनको बड़ा ये चौंके वहां पर जाकर कि इनको लगा कि इसका वो कीमत भी नहीं मिले। ऐसे में दोनों तरफ से फंस गए। एक तरफ से चोरी कर डाली, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया, दूसरी तरफ से वो कीमत भी नहीं मिल पाई। अब अस्पताल प्रशासन असमंजस में है। हालांकि एफआईआर कर दी गई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो अपराधी और चोर पकड़ लिए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। क्या है ये मामला, एक नजर डाल लेते हैं। ये हमारा पाइपलाइन के द्वारा क्या है, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई चलती है। ये पैनल जो है ये एनआरबी होती है। इसके वजह हम जम्मू सिलेंडर जो बड़े सिलेंडर होता है वो लगा के रखते हैं। ये तीनों महिला में और वहाँ के लिए अलग अलग हैं। और पाइपलाइन तो हमारी पीछे से चलती है ऑक्सीजन प्लांट से। ये बैकअप क्या होता है कि हमारे इमरजेंसी बैकअप होता है कि जम्मू सिलेंडर के थ्रू चलते हैं। और ये आज इन चोरों ने क्या करा कि यहाँ से सारे तोड़ ताड़ के यहाँ से सारे ले गए, और यहाँ के भी ले गए, और पीछे मेला के भी ले गए और फीमेल के भी ले गए वहाँ से। ये है सर। कोविड काल में कोरोना वायरस से अटकी सांस को राहत देने के लिए उत्तरकाशी जिला अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के सप्लाई पाइप को चोरों ने उखाड़कर कबाड़ी को बेच दिया। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि पुलिस को सूचित किया जा चुका है। मंगलवार रात को चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। राहत की बात ये रही कि इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई से कोई मरीज नहीं जुड़ा था, वरना चंद रुपए की खातिर किसी की जान भी जा सकती थी। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के इंचार्ज सलीम खान ने बताया कि चोर ने पीतल के लालच में करीब 250 मीटर लंबी पाइपलाइन को उखाड़ दिया। चोरी करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि जिसे वे चोरी कर ले आए हैं उसका बाजार भाव उतना नहीं है जितना वे समझ रहे थे। जैसे ही उनकी जानकारी में मामला आया, उन्होंने अस्पताल में सीएमएस को इसकी जानकारी दे दी है, जिसके बाद विभागीय स्तर से पुलिस में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। उखाड़ी गई सप्लाई के लिए उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। लाइन को जोड़ने के लिए देहरादून से ही संबंधित तकनीकी जानकार के आने के बाद ही ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हो सकेगी। मैंने अपने अधिकारी को महोदय को सीएमएस महोदय को बता दिया गया है, तो उन्होंने अब अपने आगे की कार्रवाई जो है वो अपने उनके स्तर में होगी। मेरे स्तर में जो हुआ था मैंने सीएमएस साहब को बता दिया गया है कि यहाँ से इतना केबल गोल है, इतना ये सामान। कोई बीमार पे ऑक्सीजन लगी होती तो खतरे में जान पड़ सकती थी। वो तो एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने ऑक्सीजन वाली नहीं काटी है, इन्होंने जो ओटीआर जो दूसरा जो चलता है सेक्शन वो वाली काटी है। अगर हाँ ऑक्सीजन वाली अगर काट देते तो पूरी सप्लाई हॉस्पिटल में डैमेज हो जाती, मतलब सिस्टम बैठ जाता, मतलब सप्लाई नहीं मिल पाती। अच्छा, ये तांबे की तार महंगी समझ के बेच दी। हाँ, इन्होंने एक्चुअली क्या है कि इन्होंने सोचा कि कॉपर है तो 600-700-500 रुपये जितनी भी बिके जो इन्होंने बेच दिया। इस चक्कर में इन्होंने कितने मीटर तार गई होगी? ये अभी हमने आज सुबह मैंने एस्टीमेट नापा तो मैंने नापा गया तो 22 मीटर का पैप गोल है। बहुत ज़्यादा कीमत तो नहीं है इसकी। ज़्यादा कीमत नहीं है, मतलब बट क्या है कि गलतफहमी मिलेगा। हाँ, बट ये है कि उसको मैन यहाँ पर सिस्टम को लाना फिट करना ये बहुत टिपिकल केस होता है, क्योंकि हर यहाँ टेक्निकल नहीं है। और ये थोड़ा क्या देहरादून वगैरह नीचे से मार्केट से इंजीनियर आता है तो वही काम करके जाता है। अब लोकल स्तर में होती है तो हम इसको अभी करवा जाते हैं। कब तक हो पाएगा ये सडनली अभी बात हुई है तो कल या परसों सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा। हाँ, ये कि सबसे बड़ी बैड लग ये है कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है। ये कि ऑक्सीजन प्लांट दूसरे मैंने आपको बताया ना, इसमें एक ईयर है, एक सेक्शन है और एक ऑक्सीजन प्लांट की 3 केबल चल रही है, मतलब 3 पाइपलाइन चल रहे हैं कॉपर के। उन्होंने और इनको पता था कि ये बंद है और ये कभी कभी यूज होती है तो उन्होंने वो तोड़ी। सडनली ऑक्सीजन प्लांट वाली नहीं तोड़ी। कोतवाली उत्तरकाशी के एसएसआई श्री राणा ने बताया कि अभी इस मामले की जांच चल रही है, जबकि सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार चोर पकड़ लिए गए हैं और अब उनसे ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन को अपने खर्च पर ठीक करवाने की बात चल रही है। और कल इसका खुलासा हो गया था कि कोई जो सफाई नायकर हैं उनके द्वारा ये सामान यहाँ से चोरा गया है, तो उन्होंने खुद कबूल करा कि हम नहीं ले गए।
पकड़े गए हैं? पकड़े गए हैं, उन्होंने बता दिया, फिर उनको सीएम साहब के द्वारा हमने बता दिया और मौके में उनको मैंने लिख के दे दिया है कि ऐसा ऐसा सामान गोल हुआ है ये, तो आगे अब विभाग के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो अपने हिसाब से पता करेंगे। अगर खास बात यह है कि अस्पताल में बढ़ते विवाद के बाद अस्पताल कैंपस के अंदर ही पुलिस चौकी भी खोल दी गई थी, किंतु अस्पताल में चारों तरफ से एंट्री और सीसी कैमरे खराब होने के कारण भविष्य में किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। गौरतलब है कि कोविड काल की दूसरी लहर में उत्तरकाशी में भी दर्जनों लोगों ने जान गंवाई है और तीसरी लहर से बच्चों के संभावित खतरे को लेकर अस्पताल में बड़ी तैयारियां की गई है। बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसे ही कबाड़ के लालच में चोरी होती रही तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह सकती है। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि संबंधित कोतवाली प्रभारी से मामला समझने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्लांट है और यहाँ से हमारे 3 पाइप जाते हैं, जिसमें हमारा एक ईयर होता है, एक सेक्शन होता है और एक ऑक्सीजन प्लांट होता है। और यहाँ के द्वारा 3 पाइपलाइन आउटपुट होती है, जिसके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसमें किसी व्यक्ति ने जो है कॉपर की वायर होती है, जो उसमें करीब 20-22 मीटर जो होती है, वो उन्होंने तोड़ के मार्केट में कबाड़ी को बेचती है। और एक स्टैंड होते हैं जो केवल जो ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप के द्वारा इमरजेंसी में हम अगर प्लांट में कुछ हो जाए तो आपदा मतलब इमरजेंसी में वो बैकअप होता है, जो हम जम्बो सिलेंडर होते हैं उनके थ्रू में कनेक्ट करते हैं। तो उसमें पैनल होते हैं, उसमें करीब 20-22 पैनल लगे हुए थे। वो 20-22 कॉपर की जो पैनल की वो वायर थी वो तोड़ के इन्होंने यहाँ से बेच दी है। FIR हुई थी क्या? हाँ, मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने चेक करा, मैंने फिर सिविल अधीक्षक महोदय को बताया कि मैंने कहा सर ऐसा ये पैप गोल हो गया है। फिर साहब ने कहा कौन हो सकता है, तो मैंने कहा मैं किसी को व्यक्ति का किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ। फिर साहब ने बोला कि आप ऐसा करिए, थाने में FIR कर दीजिए।